और अलामा लुधियानवी साहब, मैं आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था ये जिम्मी किट्टी, ये मम्मी डैडी और बर्गर वाले हमारा क्या मुकाबला करेंगे। जनाब 313 के ऊपर सिर्फ आपका ईमान नहीं है, 313 के ऊपर हमारा भी ईमान है। सैयदना सदीक अकबर के चाहने वाले हम भी हैं, सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु के चाहने वाले हम भी हैं, सैयदना हज़रत उस्मान गनी के मानने वाले हम भी हैं, मौला अली करमुल्लाह वजहो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मानने वाले हम भी हैं। सहाबा इकराम की इज्जत और असमत का झंडा हमने भी बुलंद किया हुआ है। अहले बैत को मानने वाले हम भी हैं, अकेले तुम नहीं हो, और तुम्हारे से ज्यादा अच्छे तरीके से हम जनाब इसका तहफ़्फ़ुज़ और इसका झंडा हमने उठाया हुआ है। मेरी आपसे गुजारिश है, मूंछों वाले बांदर राना सनाउल्लाह के हाथों में इस्तेमाल मत हो। तो जनाब आप हमें ये धमकी दो जिम्मी किट्टी और बर्गर और मम्मी डैडी, तो आखिर में ये सुन लो, और हमारी पुठहारी का मामला है, बाड़ियां तो बिकी गई हैं पर कानूनियां सियाणी है। एक साल जो हमने स्ट्रगल किया ना हकीकी आज़ादी की, उसमें मारे खाई हैं, वो तर्जमा भी मैं बता दूं, बाड़ियां ज़मीनें। वो एक 302 का केस हुआ था, तो उस खानदान के बड़के ने वो 302 का केस 20-22 साल भुगता, सारी ज़मीनें बिक गई पेशियों में केस लड़ते हुए। तो एक दिन रात को जनाब वो हुक्का पकड़ के बैठा हुआ था बुजुर्ग गया ना, तो सारे पोते पुत्रिये बच्चे आल औलाद बैठी हुई थी। उसने कश लगा के ना गुड़ 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 गुड़, तो उसने फूक निकालते हुए बुजुर्ग ने कहा यार बाड़ियां तो बिकी गई हैं पर कानून सियाणी हैं, कानून सारा समझ आ गया है, जमीनें तो बिक गई। जनाब एक साल हकीकी आज़ादी की जंग लड़के अब ये जिम्मी किट्टी नहीं रहे, ये मम्मी डैडी नहीं रहे, पीटीआई के कारकुनान, ये बर्गर वाले नहीं रहे। गोलियां खा ली, बुलेट गोलियां खा ली, आंसू गैस के शेल खा लिए, लाठी चार्ज बर्दाश्त कर लिए, मार धार हर किस्म की बर्दाश्त कर ली, गुंडागर्दी हर किस्म की बर्दाश्त कर ली, हर किस्म का खौफनाक तरीन माहौल देख लिया, हर किस्म की अजीमत बर्दाश्त कर ली पीटीआई के कारकुनान और कायदीन ने। लुधियानवी साहब और जिम्मी किट्टी नहीं ने, ये और इतने दिलेर और इतने तेज और इतने जुर्रतमंद हैं, ये गोली का मुकाबला भी कर सकते हैं, ये बुलेट गोली का भी मुकाबला कर सकते हैं, ये शर का मुकाबला भी कर सकते हैं, नेक नीति के साथ और एक आला पर्पस के लिए। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, हम इमरान खान साहब की क़यादत में मुल्क के अंदर आइन की सुपरमेसी की जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी की जंग, हकीकी आज़ादी दिलाने की जंग लड़ रहे हैं। ये तेरा गीदड़, ये तेरा करप्ट और नाअहल पार्टियां आल पाकिस्तान लूटपाट एसोसिएशन पीडीएम, जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, रियासत का बेड़ा गर्क कर दिया, आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क के अंदर अमीर को मिडिल क्लास के दर्जे पे ले आए, मिडिल क्लास को लोअर मिडिल क्लास के दर्जे पे ले आए, लोअर मिडिल क्लास को गुर्बत के दर्जे पे ले आए, और गरीब का तो बेड़ा ही गर्क कर दिया, उसको जीने का हक ही छीन लिया। एक साल के अंदर 11% महंगाई से 40% महंगाई तक ले आए, पाकिस्तान के तमाम स्ट्रेटेजिक असासों के हवाले से दिवालिया करके पाकिस्तान को दांव पे लगा दिया। तो जनाब ये हुक्मरान आप इस किस्म की डर्टी पॉलिटिक्स ना करें, ये कलदम तंजीमों को और ये मजहबी कार्ड और ये मुल्क के अंदर लॉ नेस्टस क्रिएट करना, मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के तमाम मजहबी गिरोह बिल्कुल अपना दिल और दिमाग खुला रखेंगे, और इस पराई खेल के अंदर और इस नाअहल, नखट्टू, नाकाम, नामुराद और नालायक इम्पोर्टेड हुक्मरानों की नाजायज ख्वाहिशात की भीड़ नहीं जड़ेंगे। 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत में नवाज शरीफ ने अपनी सियासत को बचाने के लिए, आलमी ताकतों को खुश करने के लिए, जो रात के अंधेरे में खत्म नबूवत के 9 कवानीन चेंज करने की कोशिश की थी, ये दाग और धब्बा मेरे लीडर, मेरे कायद इमरान खान के माथे और सीने पे और हमारी हुकूमत के माथे और सीने पे नहीं है। तो इस वजह से आलमी इस्तेमाल और इम्पोर्टेड हुक्मरानों के हाथों में इस्तेमाल मत हो लुधियानवी साहब। और मैं उन तमाम अहले सुन्नत वल जमात के कारकुनान को और उन तमाम लोगों को जो इनके ओहदेदार हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि लुधियानवी साहब और इस तर्ज के अगर कोई बाकी फर्द इस मूंछों वाले बांदर राना सनाउल्लाह और इम्पोर्टेड हुकूमत के हाथों में इस्तेमाल होने की कोशिश करेगा, तो ये आपका फर्ज बनता है ये इम्पोर्टेड हुकूमत अपनी हुकूमत बचाने के लिए, इलेक्शन से फरार हासिल करने के लिए, इमरान खान की मकबूलियत के जिन और दियो से खौफ करके इस किस्म की हरकत मत करे। सियासी हवाले से जहां जहां पे भी पैरा देना होता है, फयाज चौहान से लेके इमरान खान,
हिस्ट्री गवाह है, सोशल मीडिया का दौर है, कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता, कोई किसी से झूठ नहीं बोल सकता। हर एक की एक्टिविटी, हर एक की जबान, हर एक का कलाम, हर एक का अमल, हर एक की तगोदो, हर एक की जदोजहद, हर एक की पॉलिसी, हर एक की स्ट्रेटेजी नेक्स्ट हो जाती है सोशल मीडिया पे, तो कोई झूठ नहीं बोल सकता। हमारी हिस्ट्री शायद है, फख्र से कहेंगे मेरे लीडर कायद इमरान खान और फयाजुल हसन चौहान और पूरी पीटीआई के कायदीन, हमने पहरा दिया है इस्लाम का, दीन का, खत्म नबूवत का, नामूस रसालत का।